प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से ये मौका दिया कि आज पवित्र दिन में हम उसकी आराधना इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा कर सकें कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आइए हम अपनी आज की आराधना कुछ वचनों के साथ प्रारंभ करेंगे। भजनकार अपने भजन में यूँ कहता है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए जो खुदावन आप हम मनुष्य पर उड़ेलते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देना चाहते हैं आज के पवित्र दिन में खुदावन कि आपने प्रभु जी एक नई रोशनी दिखाई और नया दिन हमारी जिंदगियों में जोड़ा। और प्रभु जी विशेष धन्यवाद देते हैं खुदावन जब हम आपकी आराधना करने के लिए प्रभु जी इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा खुदावन अपने घरों में, अपने स्थानों में और पिता परमेश्वर इस भवन में प्रभु जी हम इकट्ठा हुए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन, शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ रहिए खुदावन। जब हम आपके नाम की शिकायत करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं खुदावन, हमारे बीच में हुई प्रभु जी गीतों का गाया जाना, बाइबल पाठ पढ़ा जाना, प्रार्थनाओं का किया जाना और खुदावन विशेष संदेश सुना जाना, सब कुछ आपकी ओर से मुबारक ठहरे। पिता परमेश्वर, विशेष प्रार्थना एक बार पुनः प्रभु जी करना चाहते हैं। जितने भी जन हमसे जुड़ते हैं खुदावन इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा, खुदावन अपने घरों से, अपने कामों से, पिता परमेश्वर जो जहाँ पर है प्रभु जी उन सबको बहुतायत से आप आशीषित करिए। हर एक की जिंदगियों को पिता परमेश्वर कबूल करिए और पिता परमेश्वर इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा मुबारक करिए। इसी विश्वास के साथ खुदावन कि आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहेंगे। सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा में हम गीत गाएंगे। गीत की संख्या 139, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हिम नंबर 139। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश। उसकी हामदो सना, उसकी हामदो सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय के जोर से भूखो नरसेंगे, जय के जोर से भूखो नरसेंगे। बरबत बीन बजा, बरबत बीन
बीन बजा हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। ताड़ा साजों पे रागनी छेड़ो, ताड़ा साजों पे रागनी छेड़ो, डब और तबला बजा, डब और तबला बजा हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, जन जन झांझ बजा, जन जन झांझ बजा हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बाइबल पाठ पढ़ा जाएगा। जो आज का पाठ लिया गया है वो नए नियम से है, प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय उसके 22 पद से लेकर और 32 पद तक। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस फ्रॉम 22 to 32, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्यों के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरा दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यवक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। आमीन। ये समय होगा कि हम अपनी मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे, और विशेष करके इस मध्यस्थता की प्रार्थना में हम उन बीमारों को याद रखेंगे जो हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं, और अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे, अपनी डायसिस के लिए और तमाम डायसिस के लिए जो हमारे भारत देश में पाई जाती हैं। और विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे, जब ये लॉकडाउन की स्थिति बढ़ गई है इस कोरोना वायरस की वजह से, विशेष प्रार्थना हम इसके लिए करेंगे कि प्रभु जल्द से जल्द जो है स्थितियाँ सामान्य करे और इस कोरोना वायरस को ख़त्म करे, ताकि
हम सब की जिंदगियां सामान्य तरीके से लौट सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, एक बार पुनः प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं खुदावन, आपसे विनती और प्रार्थना करने के लिए। प्रभु जी आपको पिता परमेश्वर याद करते हैं प्रभु जी इस घड़ी पिता परमेश्वर अपने चर्च को प्रभु जी, जो खुदावन आपके लोगों से पिता परमेश्वर खाली है, लेकिन खुदावन हम जानते हैं प्रभु जी आपने ऐसे साधन बनाए हैं जिसके द्वारा खुदावन हम अपने घरों में बैठकर, हम अपने स्थानों पर पिता परमेश्वर आपकी आराधना कर रहे हैं, आपके नाम को ले रहे हैं खुदावन, और पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति कर रहे हैं। लेकिन प्रभु जी हम जानते हैं खुदावन आपके भवन में आना और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर एक साथ मिलकर खुदावन आपके नाम की हम स्तुति करना खुदावन क्या ही आनंद की बात है। पिता परमेश्वर हम इस परमेश्वर इस समय विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन अपनी कलीसिया के लिए खुदावन, जो आपने प्रभु जी इस शहर में ठहराई है पिता परमेश्वर, और हम जानते हैं प्रभु जी इन परिस्थितियों की वजह से खुदावन प्रभु जी लोग आपके भवन में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन विनती और प्रार्थना हम आपसे करना चाहते हैं खुदावन। विशेष करके सबसे पहले हम अपने देश को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं खुदावन, देश की स्थितियों को पिता परमेश्वर जो कि अस्त व्यस्त हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हर एक जिंदगी इस समय प्रभु जी एक कठिन परिस्थिति से गुजर रही है खुदावन। हम जानते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर इस लॉकडाउन की वजह से खुदावन बहुत से काम रुक गए हैं प्रभु जी, बहुत से कारोबार रुक गए हैं, और पिता परमेश्वर विशेष करके वो लोग रुक गए हैं जो पिता परमेश्वर रोज रोटी कमा के और खाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस बीमारी की वजह से जो हालात हमारे देश के हैं, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन अपना अनुग्रह प्रभु जी हमारे देश पर पिता परमेश्वर होने पाए खुदावन। हम आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं ऐसी कोई बीमारी नहीं है खुदावन जिसे आप दूर न कर सकें, जिसे आप ठीक ना कर सकें। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द पिता परमेश्वर अपनी आशीष इस देश पर डालिए प्रभु जी, और अपनी निगाहें पिता परमेश्वर इस देश पर रखिए खुदावन, ताकि प्रभु जी जल्द से जल्द ये बीमारी से हम शिफा पा सकें, और खुदावन एक कोरोना वायरस खुदावन हमारे देश से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ताकि पिता परमेश्वर जो भी जिंदगी असामान्य हुई है खुदावन वो सामान्य स्थिति से वापस आ सकें, और खुदावन आपके लोग आपके भवन में आकर एक साथ मिलकर आपके नाम की हम सिताइश कर सकें। खुदावन प्रार्थना करना चाहते हैं उन लोगों के लिए खुदावन विशेष करके जो बीमार हैं प्रभु जी, और विशेष करके पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस से पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, अपना हाथ उन सब पर रखिए ताकि खुदावन उन सब की रिपोर्ट भी पिता परमेश्वर नेगेटिव आए, वो अपने बिस्तरों से खड़े हों और अपने भवन में पिता परमेश्वर आकर आपके नाम की महिमा और स्तुति करने पाए। खुदावन प्रार्थना करना चाहते हैं एक बार उन्हें विशेषकर अपनी कलीसिया में पाए जाने बीमारों के लिए खुदावन, कि खुदावन प्रभु जी जितने भी जन बीमार हैं खुदावन उनको भी शिफा दें, ताकि पिता परमेश्वर वो भी खड़े हों और आपके नाम को हम सिताइश देने वाले बन सकें। खुदावन एक बार प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, और खुदावन विशेषकर अपनी डायसिस के लिए जो खुदावन आपने ठहराई है कि खुदावन राजस्थान में सीएनआई चर्च आपके नाम की स्तुति और महिमा कर सकें। इनके आला अधिकारी के लिए विशेषकर हमारे बिशप राइट रेवरेंड दरबारा सिंह जी के लिए जो खुदावन प्रभु जी इस डायसिस को चलाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं खुदावन, उनके कांधों पर इस डायसिस का बोझ है पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं उनको ऐसे ज्ञान और बुद्धि से भरपूर करिए ताकि इस समय खुदावन इस पल प्रभु जी वो इस तरीके के निर्णय ले सके कि खुदावन कभी भी पिता परमेश्वर हमारी डायसिस पीछे न जाए, हमेशा तरक्की करने पाए, खुदावन आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बन सके। पिता परमेश्वर हर एक सेवक के साथ होना जो इस कलीसियों से जुड़े हैं, इस डायसिस से जुड़े हैं खुदावन, और विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं हम तमाम डायसिस के लिए जो खुदावन भारत देश में हर एक कोने में पाई जाती हैं, जो आपके नाम को ऊंचा उठाती हैं, और पिता परमेश्वर उस सीनेट के लिए जिसके द्वारा संचालित होती हैं, हर एक को पिता परमेश्वर चाहते हैं प्रभु जी आप अपना अनुग्रह दीजिए ताकि प्रभु जी इस मुश्किल घड़ी में भी खुदावन आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को ऊंचा उठा सकें, और खुदावन आपको प्रचार पिता परमेश्वर रोकने न पाए। खुदावन जो साधन आपने दिए हैं कि यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पिता परमेश्वर आपके प्रचार को पहुँचाया जा सके। पिता परमेश्वर विशेष प्रार्थना करते हैं आज की आराधना के लिए जो खुदावन आज का विशेष संदेश दिया जाता है खुदावन उस पर आपका अनुग्रह चाहते हैं पिता परमेश्वर। अपने दास को प्रभु जी पवित्र आत्मा का मस्सा दीजिए ताकि खुदावन आज जो भी बातचीत आप हमसे करना चाहते हैं खुदावन वो पिता परमेश्वर हम सब की जिंदगियों में एक आशीष का कारण हो। इसी विश्वास के साथ खुदावन कि आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहेंगे, सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक स्थान से और हम पढ़ेंगे तो पाया जाता है नए नियम में पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 13 से 18 पद तक। फर्स्ट पीटर
chapter 3 verses from 13 to 18, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। ये परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे, आमीन। अब ये समय होगा कि हम तक चर्च संबंधित सूचनाएं पहुंचाई जाएंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पादरी साहब रेवरेंड अमित कुमार श्रेष्ठ जी के द्वारा चर्च संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो आप तक पहुंचेंगी। और सभी को जय मसीह की। कलीसिया सूचना इस प्रकार से है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन जो है वो आगे बढ़ाया गया है और उस लॉकडाउन के चलते हम आज की आराधना भी वर्चुअल आराधना के रूप में कर रहे हैं और आने वाले रविवार को भी परमेश्वर की पवित्र इच्छा के अनुसार हम वर्चुअल आराधना में सम्मिलित होंगे और आने वाले रविवार की आराधना हमारे CNI चर्च कोटा के YouTube चैनल के माध्यम से आयोजित की जाएगी। आप सभी से लगातार निवेदन किया जा रहा है कि आप वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश व संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना करें व साथ ही यह भी प्रार्थना करें कि जल्द ही इस कोरोना वायरस से हमारे देश व संपूर्ण विश्व को छुटकारा मिलने वाला हो सके। जैसा कि प्रति आराधना में आप अपनी भेंटें प्रभु की सेवा के लिए अलग कर रहे हैं, उसके लिए प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत देवे। समस्त भेंटों को आप एक अलग करके रखें और जब भी आप परमेश्वर के भवन में आएँ तो आप उन भेंटों को अपने साथ लेकर के आएँ और परमेश्वर के भवन में अर्पण करें ताकि चर्च के सभी ज़रूरतें पूरी हो सकें और परमेश्वर के भवन की व्यवस्था भी बनी रहे और उसमें आपका पूरा योगदान मिल सके, जिसके द्वारा आपके नाम परमेश्वर के नाम को आपके द्वारा महिमा भी मिलने वाली हो सके। आप सभी से यह भी आग्रह किया जाता है कि आप अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें व प्रभु से प्रार्थना और आराधना करते हुए उससे आशीष प्राप्त करते रहें। यदि हमारी कलीसिया के किसी भी भाई या बहन को इन कठिन परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वह हमारे चर्च सचिव श्री संदीप पॉल साहब से संपर्क करें। चर्च कमेटी हर एक ज़रूरतमंद भाई बहनों की हर संभव मदद करने का पूरा प्रयास कर रही है। वह निकट भविष्य में भी इस कार्य के लिए प्रयासरत रहेगी। यदि आप में से किसी भी मसीह भाई बहन को परमेश्वर ऐसी अगुवाई देता है कि वो अपने दानों वरदानों से ज़रूरतमंद भाई बहनों की आर्थिक सहायता कर सकते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं ताकि आपके द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता से लोगों तक उनकी ज़रूरतों का सामान पहुंचाया जा सके। परमेश्वर सभी को आशीष और बरकत दे। आने वाले सप्ताह में जो बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरीज हैं वो इस प्रकार से हैं। मिस्टर अंशुल नोबल, मिस्टर राष्ट्रस हर्बर्ट, मिस्टर HB मसीह, मिस्टर अनुक राज डेविड, मिस्टर इजाक राजीव मार्टिन, मिस्टर निक्सन सैमसन, मिस्टर रजत रोड़ा, मिस्टर रिचर्ड एजरा, मिस्टर जेवियर मैसी, मास्टर मार्क मैकवान, मास्टर वीर डैनियल, मिसिस एडलिना रॉबर्ट, मिसिस हिल्डा रोज सैमुअल,
मिसेस आयरिस ग्रेस, मिसेस जोसपिन जॉन, मिसेस मेजी रॉबर्ट, मिसेस मार्गरेट सोलंकी, मिसेस मेरियन डैनियल, मिसेस नमिता राजेंद्र, मिसेस प्रभा एल्बर्ट, मिसेस शोरीना जस्टिन, मिस रैना विलियम, मिस शिरीन मैसी। वेडिंग एनिवर्सरीज मिसेस एंड मिस्टर रजत अरोड़ा, मिसेस एंड मिस्टर रॉबिन जोशुआ, मिसेस एंड मिस्टर शिव जीवन शर्मा। परमेश्वर आप सभी प्रभु के बेटे और बेटियों को जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है आशीष और बरकत दे। मैं आप सभी को उन सभी को जिनकी भी जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ सप्ताह में आती है, अपनी ओर से, हमारी चर्च कमेटी की ओर से आप सबको जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम विशेष प्रार्थना करेंगे उन सभी के लिए जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के तेरे अनुग्रह से हमें यह अवसर प्राप्त हुआ प्रभु के खुदावंद, हमने पिता परमेश्वर एक और नया दिन देखा है। एक नए दिन में, एक नई सुबह में खुदावंद हम तेरी आराधना करने पा रहे हैं। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर तुम सभी को आशीष और बरकत देकर के खुदा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। और विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं हमारे उन सभी अजीजों के लिए खुदावन जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में है। प्रभु तूने उन्हें संभाला है और खुदावन तूने उन्हें हर प्रकार की भली उत्तम आशीषें दी है। पिता परमेश्वर प्रभु जी, खुदावन जब वे अपने जन्मदिनों को इस सप्ताह में मनाते हैं प्रभु जी, और खुदावन धन्यवाद रूपी भेंटे खुदावन तेरे सम्मुख अर्पण करते हैं और तेरे वचन को खुदावन स्मरण करते हैं जो कहता है जो धन्यवाद बलिदान चढ़ाता मेरी महिमा करता है। उनके धन्यवाद रूपी बलिदानों को स्वीकार कर और खुदावन उनको आशीष और बरकत दे। जैसे तूने बीते साल खुदावन उन्हें संभाला है, आने वाले नए साल में भी खुदावन की सुरक्षा, प्रेम, अनुग्रह, दया और आशीष का हाथ खुदावन उन सभी के साथ बना रहे। वो दिन दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर अपनी जिंदगी में तेरे अनुग्रह के हाथ के नीचे बढ़ते जाएं और खुदावन सुरक्षित रहें, तेरे नाम का धन्यवाद देते रहें। इनके खुदावन वैवाहिक जीवन के एक और वर्ष को खुदावन जो लोग पूरा करने जा रहे हैं, खुदावन जिनकी वेडिंग एनिवर्सरीज हैं, हम उन्हें भी तेरे पवित्र हाथों में रखते हैं। उनके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन पर आशीष दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर, जिंदगी के आने वाले हर प्रकार के उतार चढ़ाव में और हर प्रकार की परीक्षा प्रलोभनों से बचाएं खुदावन। और आपका अनुग्रह खुदावन आपके लोगों के ऊपर बना रहे और खुदावन आपके नाम की महिमा होने वाली हो सके। विशेष प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी, आप खुदावन अपने लोगों को इस प्रकार से बरकत दे पिता परमेश्वर के प्रभु, वे खुदावन इस बात का अनुभव कर सकें कि आप बेशुमार आशीषें देने वाले परमेश्वर हैं खुदावन, जो वायदा करते हैं कि मैं तुम्हारे सिर के बालों से अधिक समुद्र की बालू की किनकों से ज्यादा आशीषें दूंगा। और पिता परमेश्वर प्रभु जी लोग इस अनुभव को रखें और ये कह सकें कि सचमुच में हमारे खुदा ने हमें ऐसी बरकतें दी हैं जो गिनने से बाहर है, जिनका बयान नहीं किया जा सकता। तेरे नाम से खुदावन तेरे भवन में का आशीर्वाद तेरे लोगों के जीवन के लिए मांगते हुए ये प्रार्थना तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु आशीष देवे, वो अपना रूप दे तुझ पर प्रकट करे और शांति देवे, आमीन। समय होगा कि सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाएगा। सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 13 पद से लेकर और 35 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 24 वर्सेस फ्रॉम 13 to 35, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है
जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यह इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुआ तीसरा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बात करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। ये परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। आमीन। अब ये समय होगा कि आज के दिन का विशेष संदेश हम अपने पादरी साहब रेवरेंड अमित कुमार श्रेष्ठ जी के द्वारा सुनेंगे। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया कि हम सब जन परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं और प्रभु की आराधना कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज ईस्टर पर्व के बाद दूसरा रविवार हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। सेकेंड संडे आफ्टर ईस्टर है और हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। और मेरे अजीजों, जब हम खुदावन की उपस्थिति के अंदर हैं तो हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि प्रभु आज के विशेष संदेश के द्वारा हम सभी को आशीष और बरकत दे। आइए अपने स्वरों को हम खुदावन की हुजूरी में झुकाएं और उससे दुआ मांगें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावन अपने स्वरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी के खुदावन, तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी पाक उपस्थिति में आ सकें और तेरे पवित्र नाम को ले सकें, तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद कर सकें, क्योंकि खुदावन तू जीवित है। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमने खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा और खुदावन पिता परमेश्वर अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये महसूस किया है खुदावन के तू सचमुच में जीवित है। पिता परमेश्वर प्रभु, आज जब खुदावन हम जीवते प्रभु यीशु मसीह के जीवन से और उसके पुनरुत्थान के माध्यम से मिलने वाले विशेष संदेश को खुदावन हम सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तेरे वचन में से खुदावन पिता परमेश्वर देखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर। वचन तेरा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। इसके भेद गहरे हैं खुदावन, इन्हें खोलकर सीखने, समझने और सिखाने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान कर। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय दे। मुझ तेरे खादिम के साथ मेरे मुख से जो वचन निकले और हृदय से जो विचार निकले उसके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने
हमें फिर से ये मौका दिया कि हम आज की विशेष आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। और जबकि हम प्रभु की उपस्थिति के अंदर हैं, मेरे अजीजों, आज हम परमेश्वर के वचन में से जिस विषय पर बात करेंगे वो हमें मिलता है प्रेरितों के काम नामक पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय जो अभी हमारे सामने पढ़ा गया। और यदि हम परमेश्वर के वचन में वहाँ देखें तो बाइबल मुझे और आपको इस बात को बताती है। 32वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। वचन में लिखा है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। आज का जो विषय हम मनन और चिंतन करेंगे वो यही है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह। मेरे अजीजों, जैसे अभी परमेश्वर के वचन के अंदर से पढ़ा गया, बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि चारों सुसमाचार में इस अद्भुत घटना का वर्णन किया गया है जो खुदावन यीशु मसीह के जी उठने से संबंध रखती है। चारों घटनाओं में चारों सुसमाचार में जब हम इन घटनाओं को पढ़ते हैं तो बहुत कुछ हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा सीखने और समझने को मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 14 वचन को यदि पढ़े तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद अपने चेलों को दर्शन दिए। और लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसके यदि हम 48वें वचन को पढ़े तो बाइबल मुझे और आपको इस बात को कहती है कि परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दर्शन दे करके अपनी महिमा उनके जीवन के द्वारा ली। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और उसने अपने चेलों को, अपने लोगों को दर्शन दिया। और वचन इस बात को बताता है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया, क्यों खुदावन यीशु मसीह ने उनको दर्शन देकर के अपने आप को जो है वो जीवित दिखाया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को समझने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के अर्थ को बताने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा जो आशीष लोगों की जिंदगी के अंदर उन्हें मिलने वाली थी उसके बारे में समझाने के लिए, वो इस बात को समझाने के लिए कि क्यों खुदावन यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्यों प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, क्यों उसने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, क्यों उसने हमारे लिए उद्धार का द्वार खोला, क्यों उसने हमारे छुटकारे के निमित्त अपना लहू बहाया और क्यों प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को बताता है कि जब खुदावन यीशु मसीह जी उठा तो उसका अपने लोगों पर अपने आप को प्रकट करने के पीछे और अपने आप को लोगों को दिखाने के पीछे एक मकसद था कि वो लोगों को अपने पुनरुत्थान का गवाह बनाना चाहता था। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 1 से 14 वचन में जब देखेंगे तो वहां पर बाइबल इस बात को कहती है कि जैसा चेलों को निर्देश दिया गया था वे यीशु की प्रतीक्षा करने के लिए गलील को लौट गए, लेकिन उनमें से 7 ने गलील की झील में रात को मछली पकड़ने का प्रयास किया और वो प्रयास जो है वो असफल रहा। उसके पश्चात यीशु मसीह वहां पर तट के ऊपर प्रकट हुआ, परंतु चेलों ने उसे नहीं पहचाना। ये घटना जो है वो बार बार हमें देखने को मिलती है। सुसमाचार में भी हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह उन 2 व्यक्तियों के साथ में हो लिया जो इमाउस के मार्ग के ऊपर जा रहे थे, और जब वो उनके साथ हो लिया बातचीत कर रहा था तो वे लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे थे। यहाँ भी इस घटना में हम देखते हैं कि यीशु मसीह तट पर प्रकट हुआ, परंतु उसके चेलों ने उसे नहीं पहचाना कि वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने उन्हें निर्देश दिए कि मछली पकड़ने के लिए नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। और जब वचन के अंदर लिखा है कि जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के निर्देश के अनुसार उन्होंने
नाव की दाहिनी ओर जाल डाला। परिणाम स्वरूप उन्होंने बहुत सी बड़ी मछलियां पकड़ी। वचन के अंदर अगर अध्ययन करें तो पता चलेगा 153 बड़ी मछलियां उनके जाल में थी। मेरा अजीजों, वचन इस प्रकार से भी बताता है कि जो चेले उसे पहचान नहीं रहे थे, उनमें से यूहन्ना ने पतरस से कहा कि यह तो प्रभु है। मेरा अजीजों, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। कैसे यूहन्ना ने जो है वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया? वचन बताता है कि कुछ ही समय पहले, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह मार दिया जाता है, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में रख दिया जाता है, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो जाता है, जिस वक्त खुदावन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में था, मेरा अजीजों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस समय ठीक वैसा ही कार्य किया था जो इस वक्त प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया था। ठीक वैसा ही आश्चर्य कर्म जो इस समय प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया था, वैसा ही आश्चर्य कर्म उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। उसने उस घटना को स्मरण किया और वचन के अंदर लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय के 7वें वचन में, इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। और शमौन पतरस ने यह सुनकर कि कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। मेरा अजीजों, प्रभु का वचन मुझे और आपको इस बात को बताता है कि चेलों ने इस बात को जान लिया कि खुदावन यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है, और वे उसके गवाह हो गए, क्योंकि उन्होंने खुदावन यीशु मसीह को पहचान लिया था। खुदावन यीशु मसीह को पहचान लिया, खुदावन यीशु मसीह को जान लिया। यह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के गवाह हो गए, और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि उन्होंने जो जी उठे प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना जो है वो शुरू कर दिया। मेरा अजीजों, बाइबल इस बात को बताती है, जो तीनों हिस्से अभी हमारे सामने पढ़े गए, वहां पर परमेश्वर के वचन के अंदर, चाहे हम प्रेरितों के काम नामक पुस्तक उसका 2 अध्याय 22 से 32 वचन पढ़ लें, चाहे हम लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 13 से 35 वचन पढ़ लें, चाहे हम पहला पतरस की पत्री 3 अध्याय 13 से 18 वचन पढ़ लें, हर जगह जो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बात की गई है और उसके गवाहों से उन वचनों का संबंध बताया गया है। मेरा अजीजों, हम देखते हैं कि जब प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के अंदर 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो पतरस और यूहन्ना ने एक जन्म के लंगड़े व्यक्ति को जो है वो चंगा किया। वचन के अंदर लिखा है कि जब वहां लोगों ने उस चलते फिरते और उछलते हुए उस लंगड़े व्यक्ति को देखा तो वह अचंभित हो गए, चकित हो गए और उनके पास में दौड़ आए। वचन के अंदर लिखा है प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 3 अध्याय 12 से 13 वचन के अंदर कि परमेश्वर ने उसकी महिमा की। मेरा अजीजों, प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 3 अध्याय 14 से 15 वचन कहता है कि तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। ये पतरस और यूहन्ना है। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 2 अध्याय के 32वें वचन में, वहां भी लिखा है कि हम सब इन बातों के गवाह हैं कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया है। वही पतरस और यूहन्ना यहाँ भी लोगों के सामने बड़े साहस के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो इस बात को कह रहे हैं कि परमेश्वर ने जो है वो प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है, और इस बात के हम गवाह हैं। हमने वचन में देखा कि यूहन्ना ने कहा कि क्या ये प्रभु है? पतरस ने कहा परमेश्वर ने उसे जिलाया है और हम इस बात के गवाह हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इस घटना का पता सिर्फ चेलों को ही नहीं था, ना सिर्फ चेले इस घटना के गवाह थे, बल्कि बाइबल इस बात को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के गवाह और भी लोग थे, जिनका जिक्र मैंने पुनरुत्थान पर्व के संदेश के दरमियान मैंने दिया था कि जब खुदावन यीशु मसीह जी उठा तो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खबर जो थी वो केवल स्वर्गदूतों तक नहीं थी, केवल उन स्त्रियों तक नहीं थी जो सवेरे के समय प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर गई, केवल चेलों के पास नहीं थी, बल्कि और भी दूसरे लोग थे जिनको इस बात का समाचार दिया गया था कि खुदावन यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है। वो भी इस बात के गवाह थे। लेकिन पतरस और यूहन्ना और दूसरे चेलों के विषय में जब हम देखते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि जो उनको समाचार दिया गया
उन्होंने जो उनको गवाही देने के लिए जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने वैसी ही गवाही अपने जीवन के द्वारा दी। जो समाचार उनको दिया गया वैसा ही समाचार उन्होंने लोगों के पास तक पहुंचाया। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग इस घटना के अंदर देखने को मिलते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह तो थे, जिन्होंने पुनरुत्थित हुए प्रभु यीशु मसीह को देखा तो था, जिन्हें पुनरुत्थित हुए प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में समाचार तो मिला था कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिलाया गया है। लेकिन वे परमेश्वर का वचन बताता है कि दो प्रकार के गवाहों में, दोनों में जो है वो दोनों के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलता है कि दोनों अलग अलग हैं। चेलों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिलाया गया है और उन्होंने गवाही दी और उनकी गवाही सच्ची थी। उनकी गवाही से लोगों को आशीष मिली। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो बाइबल इस बात को बताती है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का समाचार जब मिला तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की गवाही जो है वो सच्ची तरह से नहीं दी। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 11 से 15 वचन को जब पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखते हैं, बाइबल इस बात को बताती है वहां पर कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मसीह के पुनरुत्थान के गवाह थे, लेकिन जैसा सिखाया गया था, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 15 वचन में लिखा है कि जैसा उन्हें सिखाया गया था वैसा ही उन्होंने किया। रुपया लेकर, अर्थात उन्हें जो गवाही देनी थी वो गवाही वो नहीं दे पाए। उन्हें लोगों को ये समाचार देना था कि खुदावन यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिला दिया है। लेकिन जब उन्हें प्रलोभन दिया गया, लालच दिया गया, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सच्ची गवाही नहीं दी, वरन इन्होंने झूठी साक्षी दी। मेरे अजीजों, इन्होंने जो रिपोर्ट दी, जो इन्होंने लोगों के सामने जाकर के जो गवाही रखी, वो गवाही जो थी वो झूठी थी। निर्गमन की पुस्तक उसके 23 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, झूठी बात न फैलाना, अन्याय का साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना। निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय 16 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी। उनमें से एक आज्ञा ये भी दी थी कि तू किसी के विषय में झूठी साक्षी न देना। लेकिन वचन बताता है कि जिस परमेश्वर ने कहा था कि झूठी साक्षी न देना, उसी के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोगों के द्वारा झूठी साक्षी दी गई। ये प्रभु के पुनरुत्थान के गवाह तो थे, लेकिन इन्होंने झूठी गवाही दी। क्यों? क्योंकि ये प्रभु के विरोधी थे, भौतिक सुख की चाह में थे, सांसारिक लोगों के डर में थे और सांसारिक लोगों से को वो प्रसन्न करना चाहते थे और सांसारिक लोगों के नियंत्रण में होने के कारण जो गवाही उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में देनी थी, जो पुनरुत्थान का गवाह उन्हें बनना था, वो गवाह प्रभु यीशु मसीह के नहीं बन पाए। मेरा अजीजों, बाइबल इस बात को बताती है कि लेकिन इसके विपरीत परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे भी व्यक्ति थे जो प्रभु यीशु मसीह को जानते तो नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह को समझते तो नहीं थे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में थे। लेकिन जब पुनरुत्थान हुआ और पुनरुत्थान होकर के उनको प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, पहचान लिया और समझ लिया। मेरे अजीजों, लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह तभी बनते हैं जब वो प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं। वो पुनरुत्थान के गवाह तभी बनते हैं जब वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेते हैं। जब तक कि आप प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे नहीं, जब तक कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे नहीं, तब तक आप प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह नहीं बन सकते हैं। मेरा अजीजों, बाइबल इस बात को बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल को दर्शन दिया जो कलीसिया को सताया करता था, और जब मृतकों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उस शाऊल को दर्शन दिया, वचन कहता है उसकी जिंदगी बदल गई और उसने भी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही दी। पौलुस जो पहले शाऊल था, उसने क्या गवाही दी? पहला कुरिन्थियों की पत्री
और उसका 15वां अध्याय 3 से 9 वचन को आप पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है कि यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और वो और लोगों को दिखाई दिया, सबके पश्चात मुझे भी दिखाई दिया। वह भी प्रभु यीशु मसीह का के पुनरुत्थान का गवाह बन गया, क्योंकि उसने पुनरुत्थित हुए प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया था। मेरा अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है वो वास्तविक और सच्ची घटना है, लेकिन कई लोग यह मानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो जी नहीं उठा। कई लोग इस बात को आज तक मानते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह का जी उठना है वो उस समय के चेलों का दृष्टि भ्रम है। ये कोई सत्य बात नहीं है, क्योंकि कई गवाह ऐसे थे, कारण जो था वो कई गवाह ऐसे थे जिन्होंने गलत साक्षी दी, रुपया लेकर जैसा उनको सिखाया गया था वैसा ही किया, झूठ बोला, और उनकी वजह से बहुत से लोग वरन आज एक बड़ी जाति जो है वो भ्रम के अंदर पाई जाती है। लेकिन पतरस, यूहन्ना, पौलुस और अन्य प्रभु यीशु मसीह के सेवकों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की जब सच्ची गवाही दी गई तो हम इस बात को देखते हैं कि कुछ लोगों ने नहीं, लेकिन बहुतायत से लोगों ने जो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा आशीष पाई। उनके द्वारा दी हुई गवाही ने इस बात को प्रकट किया कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना दृष्टि भ्रम नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना एक दर्शन मात्र नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। मेरा अजीजों, बाइबल इस बात को बताती है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जिन्होंने मसीह यीशु को स्वीकार किया है, हमारे लिए भी परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी रखी है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह बने, हम भी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही देने वाले हो सके। एक व्यक्ति ने कहा, गवाही दे मसीह की, तू गवाह तुझको बनाया है, गर जो ना दे गवाही तू तुझे क्यों कर बचाया है। मेरा अजीजों, उस व्यक्ति ने इन वचनों के द्वारा इस बात को कहा कि गवाही दे मसीह की, तू गवाह तुझको बनाया है, गर जो ना दे गवाही तू तो तुझे क्यों कर बचाया है। मेरा अजीजों, यदि हम भी उसके पुनरुत्थान के गवाह बनना चाहते हैं, यदि हम भी इन वचनों से प्रेरित हैं कि यदि खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिए, यदि खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारी खातिर जो है वो मुर्दों में से जिलाया गया है और हम उसके गवाह बनना चाहते हैं, तो पुनरुत्थान का गवाह बनने के लिए हमें कुछ कार्य करना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि यदि हम गवाही दें तो गवाही देने के लिए जो है वो हमारे अंदर एक गवाह की जो है वो क्वालिटी होनी चाहिए, गवाह की जो है वो विशेषता होनी चाहिए। मेरा अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी तो कैसे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बात के ऊपर विश्वास कर लिया। कैसे आज इतना बड़ा संसार जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। कैसे आज लोग इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि हाँ, वास्तविकता के अंदर प्रभु यीशु मसीह की मौत हुई थी और उसके बाद में तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के मुताबिक जो है वो जी उठा। कैसे प्रभु यीशु मसीह के जो पुनरुत्थान के गवाह थे, जो थोड़े से लोग थे और जो लोगों की दृष्टि में बिल्कुल साधारण से लोग थे, उन साधारण से लगने वाले लोगों की गवाही से जो है वो आज विश्व के अंदर एक बड़ी संख्या के अंदर लोग जो है इस बात पर विश्वास करते हैं कि हाँ, खुदावन यीशु मसीह जी उठा है, वो सचमुच जी उठा है। मेरा अजीजों, उसका जो रीजन है, उसका जो कारण है वो परिवर्तन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो चेलों की जिंदगी के अंदर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद में दिखाई दिया। जैसा कि हमने पिछले रविवार को परमेश्वर के वचन को सुना और जो उस वचन का जो विषय था वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा आनंद, शक्ति, शांति और नया जीवन मिलता है। वहां पर वो 4 बातें परमेश्वर के वचन में से प्रचार की गई और 4 बातों के विषय के अंदर बताया गया। मेरे अजीजों, बाइबल इस बात को कहती है कि जिस वक्त लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह बने, वहां पर उनकी जिंदगी के अंदर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा जो ये 4 बातें हैं वो देखने को मिलती है।
आनंद उनकी जिंदगी के अंदर देखने को मिलता है, शक्ति उनकी जिंदगी के अंदर देखने को मिलती है, शांति उनकी जिंदगी के अंदर देखने को मिलती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नया जीवन उनकी जिंदगी के अंदर देखने को मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। लोग इस बात को देख रहे थे कि ये तो वही तो चेले हैं जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया जा रहा था, जब इनसे पूछा जा रहा था तू भी तो उनमें से एक है, तो वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहे थे। यही तो वो चेले हैं जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया जा रहा था और वो उसको छोड़ छोड़ करके चले गए थे। यही तो वो चेले हैं जब तक प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा था तब तक ये अपने आप को द्वार में बंद करके डर के मारे जो है वो डरे सहमे जो है वो एक घर के अंदर बैठे हुए थे। कैसे इनके अंदर ऐसा साहस आ गया, कैसे इनके अंदर जो है ऐसी ताकत आ गई, हिम्मत आ गई कि जब लोग उन्हें डरा रहे थे, धमका रहे थे और लोग कह रहे थे कि फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से ना तो कुछ कहना और ना करना, तो वही जो डरे सहमे लोग थे वो बड़े सामर्थ और ताकत के साथ में कहते हैं हमसे ये नहीं हो सकता कि परमेश्वर की इच्छा से ज्यादा तो मनुष्यों की इच्छा को महत्व दिया जाए। बेराजिलो एक ट्रांसफॉर्मेशन उनकी जिंदगी के अंदर देखने को मिला। जिनकी जिंदगी के अंदर आनंद नहीं था, आनंद आ गया। जिनकी जीवन में अशांति थी, शांति आ गई। जिनकी जिंदगी के अंदर कमजोरियां दिखाई दे रही थी, शक्ति आ गई। जिनकी जिंदगियां जो थी वो किसी बात को नहीं दर्शा रही थी, नई जिंदगी वहां पर देखने को मिली। जब उन्होंने ये चीजें मसीह से प्राप्त की तो मेरा चीजों उनके अंदर एक परिवर्तन दिखाई देने लगा, परिवर्तन का जीवन उनका दिखाई देने लगा। और उस परिवर्तन को देख करके लोगों ने विश्वास किया कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, सचमुच प्रभु यीशु मसीह जो है वो जी उठा है। मेरा चीजों बाइबल इस बात को कहती है कि यदि हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही देनी है, यदि हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का गवाह बनना है, तो मेरे और आपके लिए जरूरी है कि मैं और आप पुनरुत्थान के द्वारा मिलने वाली आशीषों को अपनी जिंदगी के अंदर प्राप्त करें। मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर पुनरुत्थान का आनंद दिखाई देना चाहिए। मेरे और आपकी जिंदगी में पुनरुत्थान द्वारा मिलने वाली शांति दिखाई देनी चाहिए। मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर पुनरुत्थान के द्वारा मिलने वाली शक्ति दिखाई देनी चाहिए। मेरे और आपके द्वारा पुनरुत्थान के द्वारा मिलने वाला नया जीवन दिखाई देना चाहिए। और जब ये सब चीजें हमारी जिंदगी के अंदर दिखाई देंगी, हमारी गवाही जो है वो लोग स्वीकार करेंगे और हम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह बन जाएंगे। मेरा अजीजों, बाइबल इस बात को कहती है कि लोगों की जिंदगियों का परिवर्तन जो है वो देखने को मिलता है। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो पौलुस जो है वो एक बड़ी लिस्ट जो है वो गवाहों की, कुरिन्थियों की कलीसिया को खत लिखते हुए देता है और उसमें जो है वो एक याकूब नाम के व्यक्ति की भी चर्चा करता है। याकूब जो प्रभु यीशु मसीह का भाई था। मेरा जिन्हों परमेश्वर का वचन कहता वो बाद में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को जो है पुनरुत्थित हुए प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करता है और उस याकूब की भी जिंदगी बदली हुई दिखाई देती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 15वें वचन के अंदर लिखा है कि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। वचन के अंदर लिखा है कि उसके अपने भाई, खुदावन यीशु मसीह के जो भाई थे वो भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब पुनरुत्थान हुआ, परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है याकूब की जिंदगी के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला बन जाता है। मेरा चीजों, जब लोग परिवर्तन देखते हैं तो वो हमारी गवाही को जो है मजबूती देता है और हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह बन जाते हैं। मेरा चीजों, कई बार शायद हमें ये सवाल हमारे सामने आता होगा कि हम क्यों प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही दें, क्यों हम उसके गवाह बने। पहली बात जो हम सब जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का आदेश है। हम सबको प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनना है। हम सबको प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही देनी है। हम सबको प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन की गवाही देनी है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का आदेश है। दूसरी बात, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है।
मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने हमें ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी है कि हम खुदावन यीशु मसीह के गवाह बने और गवाही देकर के हम जो है वो अपने परमेश्वर के प्रति अपनी जो वफादारी है उसको प्रकट करने वाले हो सके। तीसरी बात जो इस विषय के अंदर मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह बने, क्योंकि इस गवाही के जरिए से ना सिर्फ केवल हम आशीष पाते हैं बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं वे भी इस गवाही के द्वारा जो है अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो आशीष प्राप्त करते हैं। ना सिर्फ केवल लोगों के भौतिक जीवन की रक्षा होती है बल्कि उनके आत्मिक जीवन का भी बचाव होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही देते हैं। एक गवाही के द्वारा मैं इस बात को बताना चाहता हूं, एक गवाही के द्वारा जो है मैं इस बात को समझाना चाहता हूं कि क्यों हमारे लिए गवाही जो है वो देना जरूरी है। पश्चिम केनिया में एक किसान था, वो तंबाकू की खेती किया करता था। सन 1998 में उसने 8000 किलो से भी ज़्यादा तंबाकू उसने बेची और उसे एक सर्टिफिकेट मिला जिसमें उसे तंबाकू का अव्वल दर्जे का किसान का खिताब दिया गया था। उसी दौरान उसके पास में कुछ लोग आए और उन लोगों ने आकर के उसे सुसमाचार सुनाया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में समाचार सुनाया, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का समाचार सुनाया, प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने का मकसद बताया और उसको परमेश्वर का वचन दिया। उसी दौरान वो बाइबल का अध्ययन करने लगा। कुछ ही समय बाद उसे एहसास हुआ कि तंबाकू की पैदावार करने वाला यीशु की इस आज्ञा को तोड़ता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, जो मत्ती रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय के 39वें पद में लिखी है। जब वह इस नतीजे पर पहुंचा कि तंबाकू का अव्वल दर्जे का किसान दरअसल अव्वल दर्जे का एक कातिल है जो कई परमेश्वर के मंदिरों का नाश कर रहा है और कई परमेश्वर के मंदिरों के नाश होने में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, वो तंबाकू के अव्वल दर्जे का किसान नहीं बल्कि एक अव्वल दर्जे का कातिल है। तो उसने अपने खेत में जहर छिड़क दिया जिससे तंबाकू की सारी फसल जो है वो नष्ट हो गई। और इसके बाद उसने सच्चाई में तरक्की की, वास्तविकता के अंदर तरक्की की, आत्मिकता के अंदर तरक्की की और अपनी जिंदगी जो है वो यहोवा परमेश्वर को समर्पित कर दी। उसने बपतिस्मा लिया और आज वो तंबाकू की खेती करने वाला किसान नहीं लेकिन परमेश्वर का एक बड़ा सेवक है जो लोगों के नाश का कारण नहीं लेकिन उनकी आत्माओं के बचाने का जरिया है। मेरा अजीजों, ये संभव कैसे हो पाया? ये संभव हो पाया उस गवाही के कारण जिन लोगों ने वहां तक अपनी पहुंच की और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाह बन करके उस किसान को जाकर के सुसमाचार सुनाया और सुसमाचार सुनाने के द्वारा जो है उन्होंने उस व्यक्ति की जिंदगी के अंदर परिवर्तन जो है वो संभव कराया है। आज मेरे और आपके लिए जरूरी है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी को समझें, प्रभु यीशु मसीह के गवाह बने, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह बने। हम अपने जीवन में स्वयं परिवर्तन लाएं और बहुतों के जीवन के परिवर्तन का कारण बने, क्योंकि मेरे अजीजों एक समय आने वाला है जैसा भजन संहिता में से पढ़ा गया, वहां पर परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है भजन संहिता 30 में, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या अधोलोक से तेरी महिमा हो सकती है? मेरा अजीजों, एक समय आने वाला है जब हमारे पास में चाह करके भी अवसर नहीं मिलेगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ कह पाए, प्रभु यीशु मसीह के लिए सुसमाचार सुना पाए, प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है वो अपनी जिंदगी के द्वारा
द्वारा गवाही दे सके, प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन सकें। क्योंकि वचन के अंदर लिखा हुआ है, ये प्रश्न हमारे सामने है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। मिट्टी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती, अधोलोक से परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती है। एक समय आने वाला है कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा, जितने लोग जो है कब्रों के अंदर है वो जिलाए जाएंगे और हम जो बाकी बचे रहेंगे वो हवा में उठा लिए जाएंगे। क्या मैं और आप उस वक्त प्रभु की गवाही देने पाएंगे? इससे पहले कि हमारे जीवन का अंत आ जाए, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन हो जाए, हमारे लिए जरूरी है कि हम इस समय का सदुपयोग करें और हम प्रभु यीशु मसीह की वास्तविक और सच्ची गवाही दें। ऐसी गवाही दें जिसके द्वारा लोगों की जिंदगियां बदले, ऐसी गवाही दें जिसके द्वारा लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, अपनी जिंदगी को स्वयं ऐसा बना करके दिखाएं जिसके द्वारा जो है लोग इस बात पर विश्वास करें कि हाँ, इनका प्रभु यीशु मसीह जो मर गया था वो जीवित है और सदा सर्वदा जीवित रहेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष और बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावन अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया। प्रभु जी, जब खुदावन हमने तेरे वचन में से इन बातों को देखा है कि हम पिता परमेश्वर पुनरुत्थान के गवाह हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने इस संसार में आकर के खुदावन मनुष्य रूप धारण किया। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और अपने वचन के मुताबिक वो तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठा। उसने अपने चेलों को दर्शन दिया, उसने बहुत से लोगों को दर्शन दिया और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह हुए। कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की झूठी गवाही भी दी और पिता परमेश्वर प्रभु जी इसके कारण लोग पिता परमेश्वर आज भी भ्रमित हैं। लेकिन खुदावन बहुत से लोगों ने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की सच्ची गवाही दी है और पिता परमेश्वर प्रभु जी में उनके जरिए से पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं तेरे लिए जीती गई हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन हमें भी जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही देने की जिम्मेदारी दी गई है, हम भी पिता परमेश्वर एक अच्छे और विश्वास योग्य दास और दासी के समान, एक अच्छे सेवक और सेविका के समान, एक अच्छे पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे लोगों के समान पिता परमेश्वर अपने आप को पुनरुत्थान के गवाह बनाने वाले हो सके। अपनी जिंदगी के द्वारा तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से मिलने वाले आनंद, शक्ति, शांति और नए जीवन को पिता परमेश्वर लोगों के सामने रखने वाले हो सके, ताकि खुदावन जब हम इन एलिमेंट्स के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की गवाही दें तो खुदावन लोग उस ट्रांसफॉर्मेशन को देख करके, हमारी जिंदगी के परिवर्तन को देख करके इस बात पर विश्वास कर सके कि हाँ, सचमुच में खुदावन यीशु मसीह जी उठा है, वो जीवित है और सदा सर्वदा जीवित रहेगा और पिता परमेश्वर प्रभु जी लोगों को आत्मिक रूप से बचाया जाने वाला हो सके। उन्हें दे प्रभु, तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा सदाकाल हो। तेरे नाम को पिता परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन के द्वारा महिमा मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर संदेश के लिए जो हमारे भाई साहब के द्वारा हम सब तक पहुंचा है कि परमेश्वर के गवाह होने का मतलब क्या है। ये हम सबको सिखाता है कि परमेश्वर में अगर हम सब गवाह हैं तो हमेशा हमें एक सच्चे गवाह के रूप में होना चाहिए। परमेश्वर हम सबको और भाई साहब को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। ये समय होगा कि हम अपना विश्वास वचन दोहराएंगे जो हमें मिलता है हमारे गीत की पुस्तक में, और उसका पेज नंबर है 351 पर। हम अपना विश्वास वचन दोहराएंगे, पेज नंबर 351। मैं विश्वास रखता हूँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पैंतुस पिलातुस के अधिकार में होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और बढ़ा गया, पाताल में उतर गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आने आ रहा है। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर,
पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप मोचन पर, शरीर के पुनरुत्थान पर और अनंत जीवन पर। आमीन। समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। गीत की संख्या है 286, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। गीत संख्या 286, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। और मैं याद दिलाना चाहूँगा कि इस गीत के दौरान परमेश्वर के कार्य के लिए जो भी भेंटें आप देना चाहते हैं उसको अलग रखिए, और जब कभी भी मौका लगे कि परमेश्वर के भवन में आते हैं तो आप उसको दान पात्र में या दान में डाल सकते हैं। हिम नंबर 286। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, गंदगी गुनाहों की सब धोकर उस खून से जो बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। कई साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही नहीं किया दूर। कई साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही नहीं किया दूर। दया प्रेम अनुग्रह की आशीषें धीरज से मुझे दिलाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। पढ़ता हूँ मैं जब पवित्र वचन, प्रभु पास जाने का जो साधन। पढ़ता हूँ मैं जब पवित्र वचन, प्रभु पास जाने का जो साधन। सच्चा विश्वास और अनंत जीवन, आशाएं जिसने बढ़ाई है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। पवित्र आत्मा का ये हो भवन, अग्नि के बपतिस्मा से। पवित्र आत्मा का हो ये भवन, अग्नि के बपतिस्मा से। हर जगह हर समय दूं गवाही, जैसा उसने सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। ये समय होगा कि हम अपनी अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और इसके बाद प्रभु की प्रार्थना और पादरी साहब के आशीष वचन के साथ, और अंत में हम कोरस गाएंगे 573 अपने घर से रुखसत कीजिए। और मैं निवेदन करूंगा हमारे पादरी साहब से कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना में अपने स्वरूप झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तूने खुदावन आज की पूरी आराधना में हमारी सहायता और मदद की है। खुदावन उन्होंने प्रभु जिस प्रकार से तू आज तक हमारा मददगार और सहायक हुआ है प्रभु, आगे भी खुदावन तेरी सहायता हम सभी के साथ बनी रहे। हम विशेष प्रार्थना करते हैं खुदावन उन लोगों के लिए जिन्होंने खुदावन तेरी सेवा के लिए अपने हाथों को बढ़ाया प्रभु, और खुदावन तेरे भवन की सेवा पिता परमेश्वर, तेरे कार्यों के लिए पिता परमेश्वर, तेरे राज्य के विस्तार के लिए खुदावन जो भेंटें लगी हैं प्रभु, उन पर तेरी आशीष का हाथ चाहते हैं। देने वालों को बरकत दे पिता परमेश्वर, के उनके खत्ते भंडार कभी खाली ना रहे, बल्कि उनके द्वारा हमेशा तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। विशेष प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए। खुदावन उन्हें इस कोरोना संक्रमण से पिता परमेश्वर जल मुक्त कर खुदावन, ताकि लोगों की जिंदगियां सामान्य हो सके। जो बीमार है खुदावन उनको चंगाई दे, और जो पिता परमेश्वर इस समय शोक में है खुदावन, आप उन्हें सच्ची शांति तसल्ली दे। जो खुदावन किसी प्रकार से पिता परमेश्वर प्रभु जी समस्याओं परेशानियों में है, आर्थिक रूप से संकट में है प्रभु, आप उनकी मदद करें और उनकी जरूरतों को स्वर्गीय भंडार से पूरा करें।
विशेष प्रार्थना है खुदावन इस समय पिता परमेश्वर प्रभु जी उन लोगों के लिए जो खुदावन इन कठिन परिस्थितियों में पिता परमेश्वर अपनी सेवाएं निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं। प्रभु आप उनको संभालें और उन्हें सुरक्षा दें खुदावन, उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से पिता परमेश्वर बहुतों को लाभ प्रदान करें। आज के वचन पर भी खुदावन तेरी आशीष बनी रहे जो खुदावन हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह बनने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने पिता परमेश्वर के ना सिर्फ हम खुद बचें बल्कि बहुतों को बचाने वाले हो सके और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई आज्ञा के अनुसार पिता परमेश्वर उसकी गवाही पिता परमेश्वर प्रभु जी पृथ्वी की छोर तक देने वाले हो सके। सारा मान आदर महिमा सम्मान प्रभु तेरे चरणों में अर्पण करते हैं। जैसे यहाँ तक सहायता मदद की आगे भी सहायता मदद करें और हमें पुनः हमारी ज़िंदगी में ऐसा अवसर आने दें प्रभु कि हम सब मिलकर के खुदावन पिता परमेश्वर सारी स्थितियों के नियंत्रित हो जाने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाने के बाद पिता परमेश्वर तेरे भवन में इकट्ठे होकर के भी तेरी आराधना कर सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। उसी के द्वारा सिखाई हुई दुआ को जो अपने शब्दों में दे ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पवित्र माने, तेरा राज्य आने तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और हमेशा तेरी होगी। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता और आशीष है हम सब विश्वासी जन के साथ संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ विशेषकर परमेश्वर के हर बेटे और बेटी के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। अपने घर से रुखसत कीजिए पाजल से वर्चुअल सर्विस में हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ मिलकर के प्रभु की आराधना करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।